हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथन का। और ये टॉपिक के बारे में इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, इसको अच्छे से समझना है और मैं काफ़ी अच्छे से ट्राई करूँगा आपको समझाने की कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो पहले समझते हैं डेकोरेटर है क्या। डेफिनेशन पूछी जाती है सबसे पहले, वही क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन क्या देनी है वो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल क्या करता है। ओके, थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू में मैं व्यू भी मैं दूंगा। और ज़्यादातर ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है ये किताबी भाषा है बेसिकली, देखा जाए तो। बट मैं अपने एंड से भी बताऊंगा। देखो, प्रैक्टिकल कर लोगे और समझ आ जाएगा तो आप अपने एंड से आंसर दे सकते हो। ठीक है, पहले समझते हैं कि क्या बोला है इसने। बोला है कि डेकोरेटर्स आर फंक्शंस दैट टेक्स आर्गुमेंट्स एज अनदर फंक्शन। बोला कि डेकोरेटर भी एक फंक्शन है जो क्या करता है, एज अ आर्गुमेंट दूसरा फंक्शन लेता है। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में एक आर्गुमेंट पास कर दिया लाइक एक्स। तो एक्स के अंदर हम क्या देते हैं, नॉर्मल वैल्यू देते हैं। बट डेकोरेटर क्या बोलता है, फंक्शन तो आप बना रहे हो, जो वैल्यू है ना वो नॉर्मल वैल्यू नहीं देनी है, वो एज अ आर्गुमेंट देना है आपको। आर्गुमेंट क्या देना है, एक फंक्शन देना है, वैल्यू की जगह पर फंक्शन देना है। ठीक है, बस इतना सा है। नेक्स्ट है डेकोरेटर आर यूज टू मॉडिफाई। किस लिए यूज करते हैं वो बता रहा हूँ। केवल डेकोरेटर्स आर यूज टू मॉडिफाई अनदर फंक्शन। ओके, अनदर फंक्शन फंक्शनलिटी विदाउट टचिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शन। तो डेकोरेटर यूज होता है कि एग्जिस्टिंग जो फंक्शन है आपका, पहले से जो फंक्शन बना हुआ है, उसकी फंक्शनलिटी अगर आपको चेंज करनी है बिना उसके कोड में चेंज किए, तो उसके लिए हम डेकोरेटर को यूज़ करते हैं। मतलब एक फंक्शन बना हुआ होगा पहले से, उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी है लेकिन उस फंक्शन के कोड में टच नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम डेकोरेटर यूज़ करते हैं। डेकोरेटर बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम एग्जिस्टिंग फंक्शन की फंक्शनलिटी चेंज करेंगे। ओके, और उस एग्जिस्टिंग फंक्शन में कुछ चेंज नहीं करेंगे। अभी एग्जिस्टिंग और एग्जिस्टिंग क्या बोल दिया मैंने। ठीक है, मे भी ना समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल करेंगे तो दिक्कत समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंपल सी, क्या लिखा हुआ, थिंक ऑफ दैम एज रैपर्स दैट ऐड फंक्शनलिटी बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल फंक्शन रन्स। ये बेस्ट है। ठीक है, यहाँ से है कि इतना अगर आप कर दोगे, डेकोरेटर एड्स फंक्शनलिटी बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल फंक्शन रन्स। ओके, ये क्या है अभी आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें आपको चीज़ें पहले से पता होना चाहिए, नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये 3 टॉपिक पहले से कवर कराए हैं। अगर आप देख लोगे तो बेस्ट है आप लोगों के लिए, नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको समझ आ जाएगा। बस आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ओके, और फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं वो आना चाहिए। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे तब भी। देखो, ये 3 टॉपिक्स हैं जो मैं करा चुका हूँ, दैट इज फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है नेस्टेड फंक्शंस आना चाहिए और क्लोजर्स आना चाहिए। ये प्री रिक्विजिट हैं इसके बेसिकली। ठीक है, नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको समझ जाओगे। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाता हूँ मैं सबसे पहले और समझाता हूँ। ओके, सिंपल डेकोरेट, ये काफ़ी इजी वाला। मान लो कि आपके पास एक पहले से फंक्शन बना हुआ है और फंक्शन बोलता है ये कुछ मैसेज प्रिंट कराता है। ठीक है, क्या प्रिंट कराता है, मैंने कहा हेलो या फिर माय मैसेज। इस नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है नॉर्मल सा, और ये बोलता है प्रिंट हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। एंड एक और लाइन प्रिंट कराते हैं, प्रिंट हेलो सेकंड लाइन। ओके, ये नॉर्मल सा फंक्शन है। ठीक है, इसमें इसका कोई पर्पस नहीं है बेसिकली, बट मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया और इसको प्रिंट कराना मैं चाहता हूँ। तो प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए इसको कॉल करना पड़ेगा और चेक करते हैं, पाइथन डेमो एडी एंड सी। क्या आ गया यहाँ पर, हेलो एवरीवन, हेलो सेकंड लाइन, तो नॉर्मल है। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो एवरीवन से पहले गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। पहले क्या है, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन एंड हेलो सेकंड लाइन, ऐसा आना चाहिए। बट ये जो गुड मॉर्निंग है इसके लिए आपको ये प्रिंट यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, मतलब इस फंक्शन को टच ही नहीं करना। बोला गया है कि ये बिना इस फंक्शन को बिना टच करे आपको एक नई फंक्शनलिटी ऐड करनी है इसके अंदर, टच नहीं करना है इसे। ठीक है,
ये पॉइंट समझ आया होगा। क्या बोला, टच नहीं करना है, फिर भी इसमें क्या करना है, सबसे पहले गुड मॉर्निंग लिखना है। ओके, तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो पहले गुड मॉर्निंग होना चाहिए, उसके बाद ये 2 लाइन प्रिंट करा दो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेकोरेटर। ओके, तो एग्जिस्टिंग फंक्शन है हमारे पास, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग, जो पहले से फंक्शन बना हुआ है उसमें उसको बिना टच किए हम नई फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं। ओके, इसके कोड में कुछ भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपको बनाना है डेकोरेटर। उसके लिए हमने कहा डेक, और फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ माई डेक या माई डेकोरेट। ओके, इस तरीके से फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, और ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा, और उसमें एक्स वाई जेड जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। मैंने कहा FUNC कर देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ मैं एक्स लिख रहा था उसकी जगह पर मैंने ये नाम का वेरिएबल दे दिया, कुछ भी नाम का दे सकते हैं, वो तो आप सभी को पता है। ओके, और इसके अंदर ध्यान रखना है, एक फंक्शन और बनाना है, फंक्शन का नाम कुछ भी दे देना आप। मैं इनर नाम से बना रहा हूँ, वैसे स्टैंडर्ड ये बोलता है कि भाई इसी के नाम से बनाओ, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन बना रहे हो आप, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बस अब क्या किया मैंने, इस फंक्शन को कॉल किया, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ कॉल किया है, लेकिन इसे कॉल करने से पहले मैं प्रिंट कराऊंगा क्या, गुड मॉर्निंग, बस। और यहाँ पर इस फंक्शन को रिटर्न करा देना है इनर। ठीक है, मैंने इतना कुछ लिखा होगा, ये मुझे पता है कि ये समझ नहीं आया होगा क्यों है क्या है, और क्यों लिख दिया मैंने, लिख क्यों दिया ये। ठीक है, सो बस ये पॉइंट हमने लिखा, और ऐसा करता हूँ फिलहाल इसको राइट करता हूँ नीचे, इसको हटाते हैं। तो क्या होना चाहिए, जैसे इस फंक्शन को कॉल करूँ, जैसे माय मैसेज को अगर कॉल किया जाए तो होना क्या चाहिए, हेलो एवरीवन, हेलो सेकंड लाइन से पहले, इन दोनों से पहले गुड मॉर्निंग आना चाहिए। बट अभी भी ये आएगा नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, और इस फंक्शन का इसके साथ कोई कनेक्शन है नहीं फिलहाल अभी, अब कनेक्शन बनाना है। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब देखिए, माई डेकोरेटर नाम के फंक्शन को मैं कॉल करूँगा सबसे पहले। तो मैंने कहा माई डेकोरेटर, और इसमें मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगा माई मैसेज। ओके, आप सभी को पता है कि हम फंक्शन को कॉल कराने का मतलब फंक्शन को कॉल कराने का तरीका अलग होता है, और फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट भेजने का तरीका अलग होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक अगर आपको पता होगा, ये क्लोजर है या फंक्शन आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, ये है। ठीक है, इनमें से आप 2 मिनटों में से कोई भी कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये आना ज़रूरी है। बेसिकली ये एज अ फंक्शन जो है, एज अ ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है। कहाँ पास कर रहे हैं हम लोग, माई डेकोरेटर के पास। तो मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करा रहा अभी, अभी मैंने जो माई डेकोरेटर बनाया इसको कॉल किया है। अब माई डेकोरेटर जब कॉल होगा, देखो कॉल किया, इसमें ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, फंक्शन नहीं जा रहा, फंक्शन का ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन का ऑब्जेक्ट है वो FUNC नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पर एक्स लिखा होता तब भी माई मैसेज नाम के का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स में जाता। ठीक है, तो सेंस बनाने के लिए हमने यहाँ पे फंक कर दिया है, ताकि समझ आए कि ये फंक्शन जो है एक मतलब जो डेकोरेटर नाम का फंक्शन है, जो फंक मतलब एक फंक्शन एज आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, बस। अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ, ये वैल्यू गई यहाँ पर पास हो गया, अब उसका नेक्स्ट लाइन चलेगी। ओके, ये वाली लाइन, तो इस लाइन में देखा जाएगा भाई ये इनर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को आपने कॉल नहीं किया। इनर नाम के फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे, क्या इसका अंदर का डेटा प्रिंट होगा, नहीं होगा। मतलब कॉल करना ज़रूरी है, राइट। तो क्या किया, ये अभी नहीं चलेगा, इसको देखेगा कॉल कहाँ किया, कॉल तो कहीं नहीं किया, बस बोल दिया गया है लास्ट में कि रिटर्न कर दो इनर को। ओके, सो ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर इसका कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ इनर को बैक कर दिया, मतलब रिटर्न कर दिया। तो कहाँ रिटर्न किया, कहाँ रिटर्न किया, जहाँ से ये माई डेकोरेटर नाम का फंक्शन कॉल हुआ। तो माई फंक्शन जो है वो यहाँ से कॉल हुआ है, तो इनर भी कहाँ जाएगा, इनर कहाँ जाएगा, इनर जाएगा इसके पास। ओके, अगर आप सभी को पता हो, अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर वेरिएबल देता, लेट सपोज 5
नंबर कोई भी ऑब्जेक्ट देता, जैसे 10 देता, 20 देता, तो 10 20 कहाँ जाता, वो इसी फंक्शन में जाता। मतलब इनर की जगह अगर मैं 20 रख दूँ तो कहाँ जाएगा, ये तो इसी के पास जाएगा ना, 20 बन जाएगा। और हम इस 20 को क्या करते थे, किसी वेरिएबल में रखते थे और प्रिंट करा लेते थे, राइट, यही करते थे। प्रिंट करा के दिखाता हूँ मैं एक बार, देखते हैं प्रिंट होता है। ओके, 20 प्रिंट हो रहा है, यस। तो मतलब यही हो रहा है, मैंने कहा माइट ऑपरेटर को कॉल करो, कॉल कर दिया, और ये तो चलेगा नहीं अभी, है ना, क्योंकि इसको कॉल नहीं किया इधर को, जब तक कॉल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो 20 जो है रिटर्न कर दिया, मतलब माइट ऑपरेटर ने 20 रिटर्न किया, और 20 जो है यहाँ पर आया था, और ये हमने एक्स में पास करा के इसको प्रिंट करा दिया। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ऐसा करना नहीं है, हमको तो लिखना तो इनर ही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब इनर ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न होगा। इनर मतलब ये वाला फंक्शन का ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न होगा इसके पास। तो मतलब यहाँ पर इनर नाम का फंक्शन एक्स में आ गया है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि इनर नाम का फंक्शन जो है वो एक्स में आ गया है, ठीक है। तो इसे कॉल करते हैं, ऐसा करता हूँ मैं, इसको ना साइड कर देता हूँ, और इसको हाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इनर नाम का फंक्शन का ऑब्जेक्ट जो है इसमें आ गया है, वो यहाँ प्रिंट, मतलब एक्स में आया और एक्स को हमने यहाँ प्रिंट कराया। तो ये ऑब्जेक्ट आया है, अभी वैल्यू कुछ नहीं आया, इनर का ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। देखो अगर आपने ये अच्छे से कर लिया है ना तीनों, तो आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से हो गया रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले कर लोगे तो बेटर है। ये देखिए, आपको बोल रहा है माई फंक्शन माई डेकोरेटर जो है, माई डेकोरेटर के अंदर इनर बना हुआ है जो कि रिटर्न हुआ है, ठीक है। माई डेकोरेटर के अंदर इनर है जो हमने रिटर्न किया है, एक्स में क्या है, इनर आया है, ठीक है। तो ये इनर है। अब इनर मतलब ये वाला फंक्शन है, और इस फंक्शन को अगर कॉल कराना है तो लास्ट में क्या लगाना है, आपको ये लगा देना, ठीक है। एक्स बनाया और एक्स में ब्रैकेट्स लगा दिए, मतलब देखो एक्स का मतलब क्या है, इनर है ना, इनर ही तो है। अगर इस इनर में मैं ब्रैकेट्स लगा दूंगा तो ये फंक्शन बन जाएगा। कौन सा फंक्शन, इनर वाला फंक्शन है, इनर वाले फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, सिंपल। अब जब इसको कॉल करूंगा तो देखो कौन सा कॉल होगा, यही तो कॉल हो रहा है, इनर। तो ये कॉल होगा तो बोलेगा पहले गुड मॉर्निंग, उसके बाद बोलेगा फंक। अब ये कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन वही है जो यहाँ से पास हुआ था इसके पास, और ये हमने कॉल किया। तो गुड मॉर्निंग के बाद ये फंक्शन कॉल होगा, ये देखिएगा भाई ये रहा फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गुड मॉर्निंग, फिर ये फंक्शन रन होगा, है ना, ये कॉल हो ना, ये रन होगा तो बोलेगा हेलो एवरीवन, हेलो सेकंड लाइन। तो गुड मॉर्निंग हेलो एवरीवन हेलो सेकंड लाइन, ये आपका आउटपुट अब आएगा, देखिए गुड मॉर्निंग हेलो एवरीवन हेलो सेकंड लाइन। ये नन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको प्रिंट में लिखा है, इसको प्रिंट हटा देते हैं। ओके, ये देखिए, तो हमने क्या किया है, एग्जिस्टिंग फंक्शन को बिना टच किए, इसको टच नहीं किया हमने, हमने इसके कोड में, इसके ब्लॉक में कुछ कोड नहीं लिखा है, हमने एक नया खुद का डेकोरेटर बनाया और उसमें इसको कॉल कर दिया बस। लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज प्रिंट करा दिया। अब चाहते हो कि नहीं, कॉल होने से, देखो इस एक्चुअल फंक्शन के मतलब एग्जिस्टिंग फंक्शन के कॉल होने से पहले आप चाहते हो कुछ प्रिंट कराना तो आपने कराया, बट आप चाहते हो बाद में भी कुछ प्रिंट करा दे, या प्रिंट करा दो। हमने कहा सी यू अगेन, ओके ओके। तो यही फंक्शन में डेफिनेशन बोल रहा था कि थिंक ऑफ देम एज रैपर दैट ऐड फंक्शनलिटी बिफोर, उससे पहले कोई एक नई फंक्शनलिटी ऐड किया, मतलब कुछ मैसेज प्रिंट करा, इसकी जगह कुछ कैलकुलेशन भी हो सकती थी, ओके, बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल फंक्शन रन। तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसके रन होने से पहले या रन होने के बाद कुछ मैसेज प्रिंट कराना है तो हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी ट्रू होती है, डेकोरेटर आर फंक्शन दैट टेक्स एज दैट टेक्स आर्गुमेंट एज अनदर फंक्शन। तो देखो ये जो डेकोरेटर है ये एक दूसरा फंक्शन एज आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। एंड डेकोरेटर आर यूज टू मॉडिफाई अनदर फंक्शन फंक्शनलिटी विदाउट टचिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शन। बोला कि इस फंक्शन को हमने टच ही नहीं किया, देख रहे हो, हमने सिर्फ कॉल किया, टच बिना टच किए ही हमने एक नई फंक्शनलिटी ऐड कर दी। लेकिन अब आप कहोगे भाई इसको तो कॉल ही नहीं किया, हम कैसे मान लें, आपने तो नया बना के रख दिया, इसको तो कॉल नहीं किया। तो इसको यूज़ करने की ट्रिक देख लो बस, क्या है, इसकी जगह पर आप इस वेरिएबल का नाम रख दो माई मैसेज, ओके, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह भी माई मैसेज लिख दो और कॉल करा दो, ठीक है। ये देखिए, अब तो आप बोलोगे ना माई मैसेज नाम के फंक्शन को मैं कॉल करा रहा हूँ,
ठीक है, माई मैसेज नाम के फंक्शन को कॉल किया मैंने, और जैसे कॉल किया तो इससे पहले और बाद में, इससे पहले देखो गुड मॉर्निंग लिखा और लास्ट में सी यू अगेन लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैनुअल तरीका है डेकोरेटर को बनाने का। ठीक है, ये वाला, ये मैनुअल तरीका। लेकिन आप इतना ना लिख करके ऐसा लिखिए, यहाँ पर उस डेकोरेटर का फंक्शन का नाम लिखिए जो आप रन कराना चाहते हैं इससे पहले, बस। ठीक है, इतना कोड ना लिख करके आप सिंपल इतना लिख दिए जो फंक्शन का नाम है आपका। अब आप इसको मतलब इसको कॉल कराइए डायरेक्ट। मैं कराता हूँ माई मैसेज। ये देखिए, माई मैसेज ओरिजिनल फंक्शन कॉल किया जा रहा है, ओरिजिनल फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद मतलब इनडायरेक्ट तरीके से ये इसी को एग्जीक्यूट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, देखो रन कराता हूँ। गुड मॉर्निंग, हेलो, दिस। तो देखिए, इतना ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअल तरीका है यूज़ करने का इसको। ठीक है, माई डेकोरेटर @ लगा देना, जो भी फंक्शन का नाम जो जहाँ दिया होगा वो यहाँ पर आपको रख लेना। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, एक बार बनाइए कोई भी फंक्शन और उसमें मॉडिफिकेशन करके देखिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है वो आना चाहिए। पहले मैंने इसलिए इसको आपको ये बताया ताकि आपको दिखा सकूँ इंटरनल कैसे वर्किंग करता है। अगर मैं डायरेक्टली आपको ऐसा ना बताता और ये बता देता तो आप में भी समझ नहीं आता। लेकिन आप इस तरीके से देखो तो आपको 100% समझ आया कि पहले बोला है कि माई डेकोरेटर नाम का फंक्शन कॉल होगा, उसमें माई मैसेज नाम का ये ऑब्जेक्ट देखो जा रहा है, और उसके बाद इसको रिटर्न किया है इनर वाले फंक्शन। तो कहाँ रिटर्न किया, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, तो इसके पास आ गया है इनर, और ये इनर कहाँ रख दिया, माई मैसेज के पास। ठीक है, तो माई मैसेज को कॉल किया, तो ये जो इनर है, जब हमने ब्रैकेट्स लगा दिए तो ये जो इनर जो था वो कॉल हो गया। तो गुड मॉर्निंग फंक्शन कॉल हुआ जो एग्जिस्टिंग वाला था, और उसके बाद ये रन। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये सिंपल मैंने बनाकर दिखाया है। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इन कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बेसिकली। मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया है कि कैसे बनाया जाता है, तो अपने एंड से कुछ मैसेज प्रिंट कराइए उसके अंदर। ठीक है, या कुछ कैलकुलेशन करके देखिए ओरिजिनल वाले फंक्शन के अंदर और उसको ट्राई करिए। ठीक है, जब अच्छे से आ जाएगा तब सेकंड वाला पार्ट देखना आप इसको। ठीक है, ये भी पूछा जाता है पैरामीटर विदाउट पैरामीटर, ये सब देखेंगे अभी। ठीक है, मैंने कुछ कॉम्बिनेशन ये बनाए हुए हैं। ठीक है, और डेकोरेटर का जो कॉमन यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अभी मे बी जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, जो दिखाया हुआ है मैंने, अभी मे भी समझ ना आए, क्योंकि यहाँ तक अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। फिलहाल आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसका मैं भी बताऊंगा। फिलहाल ये देखो क्या बोला, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए यूज़ होता है। अभी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या है, जो बिगनर्स हैं उसको नहीं पता होगा, लेकिन जो पहले से पाइथन में काम कर रहे हैं उनको आइडिया है, तो उनको पता होगा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉगिंग, ये भी आप लोगों को नहीं पता है। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का मतलब होता है कि कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम आपका कितना टाइम ले रहा है, उसको उसका टाइम ट्रैक करना। ठीक है, लॉगिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से लॉग रखना किसी पॉइंट से, मतलब कब क्या हो रहा है। जैसे कि एक लॉगिन का सिस्टम बताता हूँ। ठीक है, लॉगिंग और लॉगिन अलग है। ठीक है, मान के चलो मैंने किसी वेबसाइट में लॉगिन किया है, तो उसको ट्रैक करना है, इस बंदे ने इतने बजे लॉगिन किया है, लॉग आउट कर दिया है तो इतने बजे लॉग आउट कर दिया, या मैंने कुछ डिलीट किया है तो वो भी इसको नोट करेगा, मैंने कुछ अपडेट किया है, नाम अपडेट किया है इस तारीख को, तो वो नोट करेगा। उसको बोलता है लॉगिंग, मतलब हर एक चीज़ का हिसाब किताब रखना। नेक्स्ट होता है कैशे और वैलिडेशन। ठीक है, तो वैलिडेशन में आप एक ऐसा फंक्शन बना सकते हो कि आप पहले एक नॉर्मल फंक्शन बनाओ जिसमें 2 आर्गुमेंट पास करो। ठीक है, ए और बी, और डेकोरेटर से चेक कराओ कि ये जो ए और बी जो वो है इंटीजर वैल्यू है या नहीं। अगर इंटीजर है तो ही आप एडिशन कराओ, और इंटीजर नहीं है तो मैसेज दे दो उसको, दिस इज इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, कुछ इस तरह से ट्राई कीजिए। और कोई भी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई ऐसा पॉइंट हो जो नहीं समझ आया है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन वगैरह देना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।